आज सवेरे श्वेता और मैंने आपको यह दिखाया कि क्या हो रहा था आज सवेरे कर्तव्य पथ पर, और अब हम आपको दिखाएंगे क्या हो रहा है अटारी बॉर्डर पर। और इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पीके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं, और साथ में अब पूर्व एडीजी बीएसएफ एसके सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। अर्पिता जुड़ी हुई है हमारे साथ अटारी बॉर्डर से, और वहां पर परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं। 4:10 पर जो बोल्ड टीम है उसका परफॉर्मेंस शुरू होगा, जिसके साथ ही जो बीट एंड रिट्रीट सेरेमनी पूरी शुरू हो जाएगी। अर्पिता, इस समय की भी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि पंजाब तो यहाँ पर बिना भंगड़े के कुछ होना नहीं है। श्वेता, जरा आपको दिखाऊं, यहाँ पर अब भंगड़ा होने की तैयारी हो रही है। आइए हिमांशु जरा इस तरफ। सर, यहाँ से अगर आप देख, यहाँ से दिखा पाएंगे आप, ये देखिए अब भंगड़े की तैयारी हो रही है। वंदे मातरम के नारे यहाँ पर अगर आप सुन पा रहे होंगे, और जितनी तेज से यहाँ पर माइक पर बीएसएफ के जवान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे दुगनी आवाज में यहाँ पर लोगों के अंदर वो जोश से भारत माता की जय के नारे गूंजते और लगते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए अब यहाँ होने जा रहा है भंगड़ा, और वो भी एकदम पंजाबी अंदाज में। श्वेता, और इस कार्यक्रम को कितना भव्य बनाया जाता है, एक के बाद एक कार्यक्रम। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ बैंड हुआ, यहाँ पर नृत्य हुआ। अब यहाँ पर जो पंजाब की शान है भंगड़ा, वो उसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है, और अब इसकी शुरुआत एक तरीके से कही होगी। और उसके बाद जो ये कार्यक्रम होगा, वो तमाम कार्यक्रम भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जरा बस अब इसके बाद आप सामने देखिए, जहां नारे लगने शुरू होते हैं, हर कोई यहाँ पर उठकर अपनी जगह से पूरे मग्न और आनंद में, वो देखिए वहां पर भी हर कोई चारों तरफ। एक बार केवल भीड़ आपको मैं दिखा दूं, जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे जोश हाई और पूरा ये जगह जो आप देख रहे हैं भरा नजर आ रहा है। और ये जरा आप तस्वीर आपको भंगड़े की दिखाते हैं। बस जैसे अब आप शोर अगर सुन पा रही हो, जैसे पहला कदम यहाँ भंगड़े में इन नाचने वाले, नृत्य करने वाले लोगों ने रखा, ये आवाज यहाँ पर गूंजनी शुरू हो गई। तो एक अलग ही माहौल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ऐसा दिन जो हर किसी को, आप वहां से बैठकर देख रही होंगी, टीवी पर जो लोग देख रहे होंगे, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हर कोई ये लम्हा शायद ही कभी भुला पाए। ये एक तरफ हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की तस्वीर भी अगर हिमांशु मुमकिन हो पाए तो जरा दिखाइए। गिने चुने लोग आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। जोश और जुनून जो भारत में हम महसूस कर रहे हैं, हमारे जवान जो महसूस कर रहे हैं, उसको कह लीजिए 1% भी वहां आपको दिख भी नहीं रहा होगा। आज हमारे लिए बड़ा दिन भी है, लेकिन उधर पूरा ठंडा माहौल, और इधर आप देख लीजिए, केवल तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ अटारी बॉर्डर पर क्या माहौल है। चारों तरफ जरा एक बार मैं हिमांशु पैन करके दिखा दीजिए, चारों तरफ खचाखच ये जो जगह है भरा हुआ है लोगों के मौजूदगी से। वहां दिखाइए अगर मुमकिन हो, वो भंगड़ा एक इधर चल रहा है तो लोग वहां पर भंगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें ये सिर्फ यहीं से दिख सकती थी, एक जोश से भरे हुए, जुनून से भरे हुए लोग, और सबके जोश यहाँ पर कहिए तो हाई है, क्योंकि भंगड़ा यहाँ चल रहा है, लेकिन लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से इस सब का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक अलग ही देशभक्ति और जुनून आप महसूस करेंगे अगर आप यहाँ होंगे। श्वेता, यकीनन आप भी आई होंगी जब भी आपने कवर किया होगा, तो जो महसूस हम कर पा रहे हैं शब्दों में बयान कर पाना, मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को दर्शन करने चाहिए। कुछ जगह होती हैं जहां पर आपको जाना जरूरी है, कोई शक्तिपीठ होता है, कोई सिद्ध पीठ होता है, तो जो देशभक्त होते हैं उन सबके लिए यही जगह है जाने के लिए। लेकिन सूद सर, ये भी समझाइए जरा कि कैसे धीरे धीरे जो आम लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ा इसमें। हम वो डांस भी दिखाते रहते हैं जो अर्पिता वहां से तस्वीरें हमें भेज रही हैं, और जो हम स्कूली बच्चों को देखते हैं तिरंगा लेकर, ये जैसे खालसा कॉलेज के लड़के डांस कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही आया बीएसएफ। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहले 1959 में जब पंजाब पुलिस थी वहां पर, तब ये कार्यक्रम शुरू हुए थे। तब बड़े छोटे स्केल पे थे। फिर 1965 में बीएसएफ बनी, तो बीएसएफ के ने भी उसी ट्रेडिशन को जारी रखा, और धीरे धीरे जब 65 वॉर और 71 वॉर के बाद इन ड्रिल्स में एग्रेशन आ गया, और उसमें एक राइवलरी दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में वो शो हो रही है। और जब वहां पर ये एक बहुत एग्जैजरेटेड जिसको कहें
या बहुत एग्रेसिव जब ड्रिल होने लग गई तो लोगों को, आसपास के लोगों को उसमें इंटरेस्ट हुआ। और अब ये माहौल है कि अब ये अमृतसर के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी आइटनरी में ये शामिल है, और वो हरमंदर साहब जाएं और यहाँ जाएं और दूसरी जगह, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसके अंदर आइटनरी में है वहाँ पर। और इसलिए अब वहाँ पर 30,000 तो वहाँ की कैपेसिटी है, पर मेरे ख्याल में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है 50-60 हज़ार की। 50-60 हज़ार। तो ये बहुत एक पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई है। और मैं सोचता हूं कि इसी तर्ज पर अगर भारत सरकार और स्टेट सोचे तो नहीं, सिर्फ यही नहीं, गुजरात में बॉर्डर टूरिज्म में कई पक्ष शामिल बात आप कर रहे हैं। शुरुआत की भी गई है कि जो भारतीय लोग हैं उन सबको फॉरवर्ड एरियाज तक एक्सेस दिया जाए, जैसे सियाचिन बेस कैंप तक जाने की कम से कम अनुमति है। अभी करतारपुर में जाते हैं, करतारपुर गुरुद्वारे में, वहां पर टूरिज्म में सादके में शुरू हो गई है, नीचे थोड़ा सा और साउथ में हुसैनी वाला में, तो 2-3 जगह पर ईस्ट में भी शुरू हुई है। तो है ही आरएसपुरा, ऑक्ट्रॉय पोस्ट पे ड्रिल नहीं होती इस तरह की। नहीं सर, अब शुरू कर दिया है। अच्छा, हो सकता है फिर तो ये अब उन्होंने शुरू कर दिया है ये, और पाकिस्तान की तरफ को प्रपोजल भी दिया गया है कि आप भी करिए। तो एक ऐसी चीज हो ताकि यहाँ का प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो और भी जगह लोग जाए। और उसमें ये एक फायदा ये भी होगा कि जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वो हम लोग एक दूसरे को वहां पर खड़े हमने देखा, उनके लोग आते हैं गेट पे, देखते हैं बड़े एक हसरत भरी नजर से। ये सही शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। हसरत भरी नजर जो आपने कहा, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए और खासतौर पर इस पीढ़ी के लिए जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि अभी हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि वहां तो खाने को आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पैसे नहीं है, सरकारी नौकरियों में तनख्वाह काटी जा रही है। तो किस तरह वो भारत को देखते हैं और आंकते हैं? ये मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना नहीं था। हसरत भरी नजर मतलब कि शायद एक जो बिछड़े हुए भाई बहन हैं, उस नजर से वो देखते होते जब गेट्स पे दोनों मिलते हैं। हालांकि गार्ड्स पीछे करते रहते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ करके लोग एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, आज की हालात तो पाकिस्तान में बहुत खराब है, और हमें उसका, मेरे ख्याल में हमें उससे सहानुभूति होनी चाहिए। नहीं, सहानुभूति तो बिल्कुल होती है सूद साहब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, सहानुभूति है।